हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जेक्टर स्टडी प्लस पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कलीम जेक्टर। आज मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक के सीरीज में साइंस का पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव का बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो क्लियर है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम की राज की जल संग्रह व्यवस्था है। ठीक है, सुरंगम की राज की जल संग्रह व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है तो वो लवण युक्त होता है। ठीक है, क्या होता है? लवण युक्त होता है, यानी नमकीन जैसा होता है। ठीक है, यानी लवण युक्त होता है। तो दांतों को साफ करने प्रायः मंजन क्या होता है? लवण युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन गैस मात्रा क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवर्धन m बराबर होता है वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ऐसे होता ना। तो ये जो होता है ना, मतलब मात्रा विहीन होता है। ठीक है, जब ये अनुपातिक हो गया तो ये क्या होगा? मात्रा विहीन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का होता है 17 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा? पहला कक्षा में 8 होगा, ठीक है, दूसरा में 8 होगा, इस प्रकार से, यानी कि इसका जो है ना लास्ट में 7 आएगा। ठीक है, तो क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो V बराबर आप लोग को याद पता होना चाहिए कि V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, सॉरी नहीं, I बराबर VR होता है, I बराबर VR होता है, I बराबर VR होता है। ठीक है, तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा? I बटे R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, V बराबर I बटा R। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2n² होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो ये स्मॉल टी होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, मेरुरज्जु निकलता है मस्तिष्क से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला दिखता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ये प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। 13 नंबर क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्कान का होता है CnH2n, ठीक है, -2 होता है। क्लियर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो एक ए नंबर में पैदल चलना, बी साइकिल से चलना, सी मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटर से चलना क्या है? पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो प्रदूषित करता है। 15 नंबर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध होते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित
सूर्य का प्रकाश, CO2 सभी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? वो दृष्टि पटल पर होता है। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है। 21 का क्वेश्चन देखिए, 21 में कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता का पुष्प। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ठीक है। तो पारा होता है, सॉरी यहाँ पे तरल होगा, आप लोग कॉपी में यहाँ तरल लिखिएगा, तरल अवस्था में पाया जाता है तो क्या होता है? पारा होता है, जिसको मरकरी बोलते हैं। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है। याद रखिए, बहुत ही वीवीए क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सब पूछा गया सब क्वेश्चन है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है। तो ये मस्सा होता है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। क्वेश्चन बैंक का साइंस के सीरीज में। ठीक है, दूसरा पार्ट में। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।